बनाएंगे वो शाहिदुल वजूद। हाँ, मुराकबा शाहिदुल वजूद पे बयान देना था, मुझे कुछ समझाना था। मतलब हाँ, मैंने इसको इंग्लिश में भी एक नाम रखा हूँ ना। हाँ जी, तो मतलब इंग्लिश में क्या रखना वो रख लो, मैं तो उर्दू में रखा हूँ कि बात समझे कि यानी कि मुराकबा शाहिदुल वजूद है। और जो थॉटलेस, तो हर मेडिटेशन थॉटलेस ही होता है, यानी जिसमें कोई ध्यान ना हो वो असल में जो है मुराकबा है। हाँ, और जिसमें कोई यानी ध्यान है तो वो कोई मुराकबा नहीं है। यानी कि जैसे हम जिक्र भी कर रहे हैं तो ये जिक्र यानी मुराकबे पे पहुंचने के लिए मंजिल है, वो दरवाजे तक पहुंचने के लिए। यानी जब तक आपके अंदर यकसुई नहीं आ जाए आप उस दरवाजे के अंदर जा नहीं सकते, ये उस दरवाजे का पासवर्ड है। हाँ, तो आज यानी उसी के ऊपर जरा थोड़ा सा आगे लेके चलना है, जो हम लोग बोले ना उसी के थोड़ा आगे चलेंगे। वो ये है कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आप जो है इतनी बड़ी मंजिल पा गए हैं, अब आपको क्या मिला? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे पहले भी कुछ नहीं मिला था, मुझे अब भी कुछ नहीं मिला। मुझे पहले भी कुछ नहीं मिला था और अब भी कुछ नहीं मिला। तो लोगों फिर बोले ये आपको राह तसव्वुफ में आने का फिर क्या मकसद हुआ? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जो पहले से मिला था, हेलो, जो पहले ही से मिला हुआ था वो बेदार होते साथ खाली ये दिखने लग गया। वो तो पहले ही से मिला हुआ है, खाली बेदार होने की देर है। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना कि जो भी तुमने सोए में पाए हैं वो खो दोगे। जो भी तुमने सोए के अंदर पाए हैं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, जो सोया वो खोया। मसलन आपके सिराने कोहिनूर हीरा रखा हुआ है और आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप लोगों से भीख मांग रहे हैं। ये कोहिनूर हीरा आप पाओगे कब? जब बेदार होंगे। एक तो आप ख्वाब देख रहे हैं, उसको मैं समझाना चाहता हूं और जरा गहराई में आइए। एक ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब में एक ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में ही देख रहे हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं। जब वो ख्वाब में से जागे, लेकिन अभी भी ख्वाब में से नहीं जागे ना। समझ में आ रही बात? वो ख्वाब में से जागे, अभी आप अब ख्वाब में से नहीं जागे। उसी तरह से हम दो ख्वाब देख रहे हैं, एक आंख खोल के ख्वाब देख रहे हैं और एक आंख बंद करके ख्वाब देख रहे हैं। एक आंख खोल के जो ख्वाब देख रहे हैं हम, वो दुनिया है, और जो आंख बंद करके देख रहे हैं वो ख्वाब है। इसलिए जब हम सो जाते हैं ना, तो ये जो हमने देखा है वो ख्वाब बन जाता है, और जो हम देख रहे हैं वो हमारे लिए हकीकत बन जाता है। और जब आंख खुलती है तो जो हमने देखा था वो ख्वाब हो जाता है, ये हकीकत हो जाती है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मरोगे तो जागोगे। जब तुम मरोगे तो जागोगे। हाँ, इससे उठने का मतलब मुराकबा तुम्हें बेदार कर देता है। वो बेदार होने के बाद ही तुम्हारी समझ में आएगा क्या है हकीकत और क्या फसाना।
तो शाहिदुल वजूद जो यानी मुराकबा है, उसमें खाली इतना ही करना है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको देखना नहीं होता है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आपको सुनना नहीं होता है आप कान बंद कर लेते हैं, आपको बोलना नहीं होता है आप जुबान बंद कर लेते हैं। तो इस मुराकबे में यह है कि आपको अगर सोचना नहीं है तो दिमाग कैसा बंद किया जाए, यानी दिमाग को किस तरह से हम पॉज किया जाए। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि खुदा को समझना नहीं है और दिमाग खुदा को समझना चाहता है। जैसे साइंटिस्ट कैसे होते हैं कि वो नॉन और अननोन को चलते हैं, उनका जो चलना होता है वो या तो नॉन कहते हैं या तो अननोन कहते हैं। हाँ, यानी वो कहते हैं या तो हमने इसको जान लिया या अभी जाना नहीं। बात समझ में आया? तो उनके लिए कोई आगे की मंजिल, तीसरी मंजिल नहीं है, तीसरी मंजिल कोई नहीं उनके लिए। लेकिन हमारे यहां तीसरी मंजिल है, एक तो जानना है और एक है नहीं जानना और एक है राज। तो अल्लाह जो है ना राज है, अल्लाह जानने और नहीं जानने के बाहर है। बात समझे? इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया, या अल्लाह तेरी मारिफत का जैसे हक था मुझसे अदा ना हुआ। इसके मानी ये हुए कि तू एक राज है और हमारी अकल जो है ना राज को नहीं पा सकती। हाँ, हमारा दिल पा सकता है, हमारी रूह पा सकती है। अब मिसाल के तौर पे ऐसा है कि एक लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, अब दूसरे उसके दोस्त कहते हैं, मिसाल के तौर पे मजनू पकड़ लीजिए, लैला मजनू का, कहते हैं कि लैला काली थी, बदसूरत थी, कोई खूबसूरत नहीं थी। तो उसके दोस्त कैस यानी मजनू के दोस्तों ने समझाया, अरे तू किस पे दिल लेकर आ गया, उसमें क्या तूने देखा, वो तो काली है, वो तो बदसूरत है। मगर मजनू की आंख ने जो देखा वो लैला के पार देखा। लैला में से कोई उसने एक राज को देख लिया, यानी अल्लाह के राजों में से एक राज जो है ना वो लैला में से जाहिर हो गया। उसने उस तजल्ली को देख लिया और वो उस पर शैदा हो गया। मगर हम जो देख रहे हैं, हम बाहरी चीज को देख रहे हैं। हमारी नजर जो है ना जिस्म से टकरा के लौट आ रही है, मगर वो नहीं देख पा रही जो मजनू ने देख लिया। वो राज हम पे नहीं खुल रहा जो राज जो मजनू पे खुल गया। तो अकल हमेशा जो है ना वो बाहर की चीज को तलाशती है, अकल बाहर ही ढूंढ के रिटर्न आ जाती है। हाँ, वो अकल में इसलिए हमने अकल के लिए दो यानी मियार बना दिए, एक है कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। हाँ, कॉन्शियस के मानी ये है कि जिसको अकल ने जान लिया, और अनकॉन्शियस के मानी है जिसको अकल ने अभी जाना नहीं। समझ में आया? हाँ, लेकिन ये जो हम आगे चल रहे हैं कि अकल को वो जब अकल भी जब ये पहुंच हो जाती है, उसको जब हम ठहरा देंगे तो उसके आगे मंजिल बढ़ेगी हमारी। समझ में आ रहा है? तो अब कैसे है कि आपने फूल को बहुत मर्तबा देखा, गुलाब का फूल आपके सामने है। अब आप जैसे गुलाब का फूल देखते हैं तो हमसे गलती क्या होती है मालूम है? हम अकल का आईना लगा लेते हैं, अकल का चश्मा लगा लेते हैं, या यूं कह लो हम अकल के आड़ से छुप कर देखते हैं उस चीज को, या दूसरे अल्फाज में कहो कि अकल के पीछे से हम देखते हैं। समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो अकल के पीछे से देखने से फिर क्या होता है मालूम है? फिर हम फूल को नहीं देखते,
फिर जैसा एक साइंटिस्ट देखता है ना फूल को, साइंटिस्ट जब फूल को देखता है तो फिर वो उसके केमिकल को देखने लगता है कि इसका केमिकल कंपाउंड क्या है। जैसे कुदरत से लोग छेड़छाड़ करते हैं कि बेमौसम यानी किस तरह से फल उगाया जाए, बेमौसम किस तरह से यानी फूल उगाया जाए, तो वो साइंटिस्ट वो नहीं देख पाता है जो यानी एक अल्लाह वाला देख लेता है, एक सूफी देखता है। अब साइंटिस्ट जो देख रहा है वो उसकी अकल की रोशनी में देख रहा है, इसलिए उसके सामने से फूल गायब हो जाता और वो केमिकल कंपाउंड रह जाता है। बस अगर हमने भी यानी अकल की आड़ से देखा, हाँ, तो वो केमिकल कंपाउंड जो है ना हमारे सामने दिखेगा, वो फूल की हकीकत हट जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे हम फूल को देखते हैं तो अब हमारा जो है ना अंदर चालू हो जाता है कि ऐसा फूल तो हमने वहां भी देखा था, इससे खूबसूरत फूल हमने और भी देखा है, या तो हमने ऐसा खूबसूरत फूल देखा नहीं। जैसे हम ये सोचने चालू कर देते हैं, यानी इसी को कहते हैं अकल की आड़ से देखना। तो जैसा चालू कर देते तो फूल गायब हो जाता, फिर वो खाली हम दौड़ने लगते हैं दूसरी चीज में, फिर यह हिसाब से हम कुछ भी नहीं देखे। समझ में आया? इसी तरह से हम हर चीज का मुशाहिदा करते थे। अगर हमने कोई गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी को भी हम नहीं देखते हैं। बात में शाहिद का मतलब ही देखने वाला। तो होता क्या मालूम है, जब हम अकल की आड़ से देखते ना तो फिर हम देखने से चूक जाते हैं। इसी तरह से हमने खुद को भी और खुदा को भी देखने से चूक गए। बात समझ में आई? तो ये मुराकबा शुरू जो करना है ना हमें, बस 1 मिनट से शुरू करना है। कितने? 1 मिनट से शुरू करना है। इसमें ज्यादा यानी आगे बाद में हम टाइम बढ़ाएंगे। बस जैसे अगर आपकी नजर फूल पे गिर गई तो ना आपको साइंटिस्ट बनना है ना आपको जज बनना है कि ये अच्छा है या खराब है। खाली फूल देखिए, बस उसको देखना है। बात समझे? देखना है, क्योंकि हमने देखा नहीं। जैसे सुनना होता, हमने सुना नहीं। जैसे इससे पहले मैंने एक वाकया आपको पेश किया था कि एक बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स आता है। बात समझे? हाँ, तो अपने बच्चे की शिकायत करता है कि मेरा बेटा जो है वो आपकी बारगाह में आता नहीं है। हेलो, हाँ, कि आपकी बारगाह में वो आता नहीं है और आपके ऐसे यानी बयानात को सुनता नहीं है। तो आप कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा उसके लिए। तो वो चला जाता है। हाँ, एजिड है वो जाके अपने बेटे से कहता है कि बेटा, अगर तू बुजुर्ग की बयान को सुनता है और सुन के वैसे हूबहू हमें लाके सुनाता है तो मैं तुझे इतना इनाम दूंगा, 1000 अशरफी दूंगा। तो वो बच्चा जो है वो उस अशरफी लालच में आ जाता है, उनके बारगाह में आता है और उनका बयान सुनने के लिए बैठ जाता है। तो उनका बयान का एक टाइम था, वो 1 घंटा बयान देते थे, उसके बाद वो अपने हुजरे में चले जाते थे। हाँ, तो दोपहर में वो बयान देते थे। तो अब बेटा दोपहर में गया तो सुनने बयान। अब दोपहर की शाम हो गई, शाम की रात हो गई, लेकिन बेटा लौट के नहीं आया। तो माँ बाप को उसकी यानी फिक्र महसूस हुई। तो माँ बाप जो है वो हजरत की बारगाह में जाते हैं और पूछते हैं, बोले मेरा बेटा आपके यहाँ आया था मगर अब तक घर पे लौटा नहीं वो। तो बुजुर्ग कहता उसने मुझे सुन लिया। तो वालिदैन कहते हैं, हजरत भले हम भी आपके मुरीद है और हम भी तो रोजाना आपको सुनते हैं, वो तो आज पहली दफा आया था। भले तुमने मेरी बातों को सुना, मैं जो कहता हूं मेरे लफ्ज तुम्हारे कान तक पहुंचे, तुमने मुझे नहीं सुना। मेरे लफ्जों को सुनना, मेरे बयान को सुनना एक दिगर बात है और मुझे सुनना दिगर बात है। वो कहते हैं कि आपके बेटे ने मुझे सुन लिया।
इसलिए बोले वो उसी मंजिल में पार हो गया। असल में बुजुर्गों ने मिसाल पेश की है कि मुरीद की 4 किस्में होती हैं। कितनी? 4 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? हाँ, पहली किस्म यानी घोड़ों से मिसाल पेश की है कि जैसा घोड़े की 4 किस्म के घोड़े होते हैं, वैसी ही मुरीद की भी 4 किस्में होती हैं। कि बोले नंबर 1 का पहला एक घोड़ा वो होता है कि बगैर चाबुक मारे वो चलता ही नहीं, जब तक उसको चाबुक ना मारे, जब तक वो कोड़े की मार नहीं खाएगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। फिर दूसरे नंबर का बोले घोड़ा वो होता है जो कोड़े की चटकार से चलने लगता है, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, खाली कोड़े की चटकार दे दो और चलने लगता है। बात समझे? और तीसरा जो होता है, हेलो, हाँ, जो तीसरे नंबर का जो घोड़ा होता है, बोलते हैं कि उसको बोलते हैं ना मारने की जरूरत है ना आवाज देने की उसके ऊपर जरूरत है, खाली उसके ऊपर खाली साया करो। बात समझे? साया कर दो तो चलने लग जाता है, साया को देखते ही। और चौथे किस्म का वो होता है कि मारे से भी नहीं चलता है। तो असल तो चीज यही है कि जिसने सुन लिया, सुन के पार हो गया, वो उसके ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन के ही पार हो गया उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो सुन के नहीं समझ सका फिर उसको करके समझना पड़ता है। तो बहुत बुजुर्गों ने जो है, हेलो, हाँ, ये जिक्र और शुक्र को रखा उसने, इसीलिए रखा कि ताकि यानी असल तो बोलते ही पार हो जाना चाहिए। और कभी ऐसी मंजिल नहीं होती है तो फिर मेरे बुजुर्गों ने कहा कि भाई ये रियाजत वगैरह कर लो। जैसे मैं कहा ना कि मैं कह दूं कि भाई आप बैठ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, मगर आप बैठोगे तो वैसा नहीं बैठोगे, क्या आपके अंदर वाला बाहर भागता रहेगा। मगर मैं कहता हूं कि आप तेज दौड़ो, रुकना ही नहीं, तो आपके जिस्म का हर एक रेशा, हर एक रवा, हर एक बाल, यहां तक कि अंदर का मन तक कहेगा कि बैठ जाओ। वो बैठना कुछ और होगा, वो बैठोगे तो आप पार हो जाओगे। इसलिए कई बुजुर्गों ने बैठाना तो चाहा मगर आप बैठ नहीं पाए तो फिर उन्होंने दौड़ाया। तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि सुनना है, सही से सुन लिए पार हो गए, उसी तरह से देखना भी है। क्योंकि आप पूरी दुनिया से जो कनेक्ट है ना, देखने से कनेक्ट है। यहां तक कि हमारे जिस्म की 80% जो एनर्जी आंख के जरिए बाहर आ रही है। आप अगर 2 घंटे के लिए भी आंख अगर बंद करके देखोगे ना, पट्टी मार लीजिए आंख के ऊपर, तो आप देखोगे कि आपका 80% आप दुनिया से जो है ना डिस्कनेक्ट हो गए। कभी प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे ना तो 2 घंटे के अंदर आप 80% दुनिया से कनेक्शन आपका खत्म हो जाता है। तो कहना मतलब है देखना है, क्योंकि हम हमेशा देखने से चूक गए। क्योंकि जब भी हमने फूल को देखा तो फिर हम दूसरे फूलों में खो जाते हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम दूसरी उस चीजों में खो जाते हैं। समझ में आ रही है आपको? तो क्या होता, ना हम उन फूलों को देखे होते हैं ना फिर इस फूलों को देख पाते हैं। फिर हमारे अंदर से तो हमारा मन ये कहता है कि ये ऐसे फूल तो हमने बहुत मर्तबा देखे, मगर मन झूठ कह रहा है। क्योंकि जब भी हम गए ना तो उस फूल को देखकर फूल को देखने नहीं लगे, फिर हम जो है सोचना चालू कर दिए। और जैसे हम सोचना चालू कर देते हैं, दौड़ तो हमारी दौड़ चालू हो जाती है, वो फूल हमारी आंखों से चूक जाता है। तो
इसमें करना है क्या है, 1 मिनट के लिए किसी भी चीज को देखना है, खाली देखना है, कुछ सोचना नहीं, थॉटलेस हो जाना है। फूल देखें आप तो खाली फूल को देखना है, फूल अच्छा है खराब है, जज बनने की जरूरत नहीं, साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं, आशिक बनने की जरूरत नहीं कि इसका ये जो फूल है ये मेरे माशूक का चेहरा है। कोई आपको आशिक बनने की जरूरत नहीं, माशूक बनने की जरूरत नहीं, ना इंजीनियर बनने की जरूरत है, ना डॉक्टर बनने की जरूरत, ना साइंटिस्ट बनने की जरूरत, ना जज बनने की जरूरत है। खाली उसको देखना है, खालिस देखना है। खालिस समझते ना? तो इससे क्या होगा मालूम है, हमारा जो देखने की जो असल जो देखना है ना वो हमें आ जाएगा। खुदा सामने ही, हम उसको देखने से चूक रहे हैं। कहते हैं कि 3 दोस्त एक पहाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे। उनकी नजर पहाड़ी के ऊपर जाती है, वो देखते हैं कि कोई बुजुर्ग जो है आंख बंद किए हुए खड़े हैं। तो उसमें से एक कहता है शायद उनकी जो है गाय खो गई है, तो वो ऊंचाई पे जाके उस गाय को तलाश रहे हैं। दूसरा कहता है नहीं नहीं, अगर वो गाय को तलाशता तो उसकी आंख खुली रहती। अगर वो गाय को ही तलाशता तो उसकी आंख तो खुली होनी चाहिए थी। तो बोले वो गाय को नहीं तलाश रहा है, शायद उसके दोस्त उसके पीछे आ रहे हैं, वो उनके लिए वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो तीसरा कहता है जो दोस्त है उसका कि अगर वो अपने दोस्तों का इंतजार करता जो पीछे आने वाले, तो वो पीछे पलट के देखता था, उसकी नजरें इधर उधर होती थी, मगर उसकी आंखें बंद है, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बोले वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो तीनों आपस में जो है बहस करने लगे, और बहस करते करते इस नतीजे पे पहुंचे, चलो चल के उन्हीं से पूछ लेते वो क्या कर रहे हैं। तीनों वो पहाड़ी पे चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद उनको आवाज देते हैं, तो ये उनकी आवाज से आंख अपनी खोल देते हैं। तो पहला वाला कहता है कि हम आपसे कुछ पूछने आए, आप हमारा सवाल का जवाब दीजिए। वो कहते हैं, पहला वाले ने सवाल किया, क्या आपकी गाय खो गई है जिसके लिए आप जो है ये पहाड़ी के ऊपर आकर तलाशने की, यानी उन गायों को देखने के लिए ऊपर आए? हाँ? तो वो बुजुर्ग कहते हैं, खोने के लिए कुछ होना तो चाहिए। खोने के लिए कुछ होना तो चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं खोऊंगा क्या? सवाल का जवाब देते हैं, मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं खोऊंगा क्या? ये ध्यान रखना, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको पाया जा सके। जिसने जान लिया ना वो पार हो गया। अगर पाया जाने जैसी कोई चीज होती ना, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कफन में इसके साथ में डाला जाए, इसकी कब्र में उसके साथ में रखा जाए। बात समझ में आई कि दुनिया की कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको पाया जा सके। अब ये पहले के दौर में जो मिस्र के लोग जो थे ना, वो मम्मी के साथ में सोना चांदी खाना पीना सब रखते थे, मगर सड़ गया वो उनका यह ख्याल था कि वहां दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उनको सोने चांदी के पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से लेके जाएंगे वो, मगर सब यहीं पड़ा हुआ है कि नहीं? सब यहीं पड़ा रह गया। यानी जिसको पाया ही नहीं जा सकता उसका नाम दुनिया है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको पाया जा सके, और जिसको खोया नहीं जा सकता उसका नाम खुदा है। समझ रहे हैं आप? और जिसने खुदा को पा लिया उसके आगे पाने के लिए कुछ बचता है क्या? उसके लिए अब पाने के लिए कुछ नहीं बचा। पाने की इंतहा का नाम खुदा है।
जिसने खुदा को पा लिया वो उसके आगे कोई मंजिल नहीं है। जो जूनियर है वो सीनियर बनना चाहता है, सीनियर जो आगे बढ़ना चाहता है। कोई अगर हवलदार है तो वो इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इंस्पेक्टर है तो वो एसीपी बनना चाहता है, डीसीपी बनना चाहता है, कोई कमिश्नर बनना चाहता है। और बहुत बहुत भी बनोगे तो आप क्या बनोगे, यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाओगे, और बहुत कुछ बनोगे तो आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाओगे, और क्या बनोगे। मगर वो सारी जो कुर्सियां हैं वो तुम्हारी बनाई है और तुम जबरदस्ती बैठे हुए हो, इसलिए खो जाती है। बात समझ में आई? इसलिए खो जाती है। और जिसने खुदा को पा लिया अब उसके लिए कोई मंजिल नहीं बची, क्योंकि जो उस दरिया में डूब गया वो डूबकर वही हो गया जो वो था। अब पहुंचने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं। अब दूसरे ने कहा ठीक है भाई, गाय के लिए नहीं आए आप, चलिए आप अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं ना यहाँ। वो कहते नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। जब तक मेरे दोस्त है तो मेरे दुश्मन भी थे, अब ना मेरे दुश्मन रह गए ना दोस्त रह गए, मैं उसके पार आ गया हूं। अब वो जो तीसरा था उसने क्या कहा दोनों से, देखो मेरी बात सही हुई कि नहीं, तुम दोनों की बात गलत थी। तो वो दोनों कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा भी सवाल जो है पूछ तो लिया जाए कि वो जिक्र कर रहे थे कुछ और कर रहे थे, क्योंकि आंख बंद कर लेने का नाम जिक्र नहीं है, आंख बंद कर लेने का नाम मुराकबा थोड़ी है। हम आंख बंद करके जितना बाहर रहते हैं ना उतना आंख खोल के नहीं रहते कहीं कभी। उसका जिंदा सबूत यह है, जब हम सोते हैं ना तो 8 घंटे आंखें बंद रहती हैं, मगर हमारा जो अंदर वाला मिसाली जिस्म है ना वो बाहर निकल जाता है सैर करने के लिए। बस ये हमारे जिस्म में और मिसाली जिस्म में फर्क क्या मैं वो समझा देता हूं खाली। हमारा जो ये जिस्म है, फिजिकल बॉडी जो है हमारी, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये इस पे टाइम अप्लाई होता है, ये टाइम की कैद में है, वक्त की कैद में है, इसलिए हम उम्र कहते हैं। कोई पूछता था उम्र बताते हैं, हम उम्र असल में हम अपना टाइम बताते हैं कि हम दुनिया में इतना टाइम से हैं। हम घंटे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि घंटे बताने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमने घंटों को जो है ना दिनों में कन्वर्ट कर दिया, और दिनों को साल में महीनों में कन्वर्ट कर दिया, और महीनों को साल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके आगे भी चलते हैं तो लाइट ईयर होता है कि भले ये तारा से दूसरा तारा इतना लाइट ईयर दूर है, भले ये 3 लाइट ईयर 3 नूरी साल के फासले पे हैं। अगर 3 नूरी साल के फासले पे, तो मैं कहता हूं जरा गौर कीजिए, 1 सेकंड का 3 लाख की स्पीड से रोशनी चलती है। तो वो 3 साल की स्पीड, 3 साल का क्या होगा, कितने घंटे होंगे, क्या स्पीड होगी उसकी, कितने होंगे, कहां तक होगा, सोचो आप। बात समझे? तो उसको साल में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि हमें बोलने में समझने में आसान हो जाए। बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये जो हमारा जिस्म है इसके ऊपर वक्त भी अप्लाई करता है और वजन भी अप्लाई होता है। वजन होता है, इसमें वजन घटता भी है बढ़ता भी है। तीसरा, ये जगह की कैद में रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो है जाहिरी जिस्म, फिजिकल बॉडी अभी हैदराबाद में है, अब बंबई में नहीं है, लेकिन मिसाली जिस्म पे तीनों चीज अप्लाई नहीं होती। टाइम भी उस पर अप्लाई नहीं होता है, वजन भी उस पर अप्लाई नहीं होता है, समझ में आए? और जो है जमीन भी, यानी जगह भी उस पर अप्लाई नहीं होता है। जमा व मका और जो है जहत और तुम्हारे क्या नाम है
वक्त से बाहर है वो। बात समझ में आई आपको? मैं उसको एक समझाता हूं, और मिसाल समझाता हूं कि अभी हमारा ये जमीन पे देखो वजन अलग है, चांद पे वजन अलग होगा। अभी तो इंटरनेट से हम लोग पूरा अपने हर जगह का मालूम कर सकते हैं वजन। हाँ, प्लेनेट वजन करके कुछ आता है, वो वेट करके, प्लेनेट वेट करके आता है, वो हम डालेंगे ना तो खुद वो अभी तैयार सॉफ्टवेयर आता है, उसमें डालते था तो बता देता है कि तुम्हारा जमीन पे कितना रहेगा और सब में ज्यादा सूरज पे रहेगा वजन। हाँ, सब में ज्यादा सूरज पे रहेगा और प्लेटों पे सब में कम और चांद पे कम, क्योंकि जहां पे कशिश ज्यादा रहेगी ना वहां पे ज्यादा वजन बढ़ जाएगा आपका। हाँ, लेकिन ये मिसाली जिस्म का नहीं रहेगा, इसलिए एक लहजे में कहां से कहां पहुंच जाता है। और ये जिस आलम में जाता है वो आलम में मिसाली में जाता है वो भी, फिर वो आलम के ऊपर भी तीनों चीज अप्लाई नहीं करती है। ये समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन जब ये अल्लाह वाले जो होता है वो थोड़ा सा अपनी हाइट इतनी बड़ा कर लेते हैं कि उनका मिसाली जिस्म जो है ना इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कोई फिजिकल चीज को भी जो है ना वो मिसाली जिस्म में या नूर के अंदर कन्वर्ट करके यहां ला सकते हैं। वो जैसा इनका वाकया है, क्या नाम है तुम्हारे, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं आया कि भाई वो एक जिन से कहा उन्होंने कि बिल्किस का तख्त आप लेके आइए, हाँ, जिसका वजन बोलते हैं कि 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था, और 7 बोलते हैं कि घरों के अंदर वो कैद था वो। तो बोलते एक जिन कहता है कि आप नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज पूरी होने तक मैं लेके आ जाऊंगा। एक जिन जो सब में फास जिन था उसने यहां तक कह दिया कि आप सलाम फेरे तक मैं लेके आ जाऊंगा, यानी आप नमाज पढ़ लीजिए, खाली आपके सलाम फेरने तक मैं वो लेके आ जाऊंगा। आप कहते उससे तेज तो एक वली थे आसिफ बिन बरखिया, आपके वजीर थे और अल्लाह के वली थे इंसान, वो कहते हैं आपके पलक झपकने से पहले मैं ला लूंगा। और ऐसा ही वो बोलते हैं कि उनके पलक झपकने से पहले वो लेकर आ गए। इतना बड़ा फासला तय कैसे किया? खाली आप नजर यहां से यहां देखने से यहां देखने में कितनी मर्तबा पलकें झपक जाती हैं, मगर उन्होंने उस चीज को भी जो है एक नूर के सांचे में ढालकर मिसाली जिस्म बनाकर यहां लेकर आके फिर उसको फिजिकल जिस्म बना दिया, यानी लतीफ से कसीफ किया, कसीफ से लतीफ कर दिया। तो ये अल्लाह वालों में ये अल्लाह ने पावर दिया है कि वो चाहे तो दीवार से भी पार हो जाए, कि उनका कसीफ जिस्म को लतीफ कर दे और लतीफ जिस्म को कसीफ कर दे। इसलिए हजरत अली करमल्लाह वजहू ने जो है वो इतना बड़ा जो खैबर का जो किला था ना, उसका जो दरवाजा था जिसको कई हाथी मिलकर तोड़ नहीं पा रहे थे, आपके कहते कि अंगूठे से अंगूठा आपने लगाया और वो जो है वो दरवाजा गिर गया, तो आपने अपनी रूह को कसीफ कर दिया ना। समझ में आ रहे? तो एक तो वो होता है कि जब आपकी रूह निकल के सैर करने निकल गई तो वो सैर करके आ जा रही है, आंख बंद किया आपने तो वो सैर में चले गए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हम रोजमर्रा करते हैं ना, अक्सर बेशतर रूह है ना वो करने चले जाती है। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमारे मंसूर मियाँ हैं, ये सो रहे हैं, इनको कहीं ऑफिस में जल्दी जाना है तो इनकी वो मिसाली जिस्म उठ के चले जाएगा। इनको ऐसा एहसास भी होगा कि मेरा मिसाल क्या मैं जाके आया हूं, मगर अगर इनका मिसाली जिस्म चले गया, या हमारे उस्मान मियाँ हैं, ये जा रहे हैं दूध लाने के लिए, पता चला कि इनका मिसाली जिस्म चले गया, इनको ऐसा एहसास भी होगा कि मेरा जो कि मैं जा रहा हूं। हाँ, लेकिन जब उठने के बाद ऐसा लगता, महसूस भी होता है कि मैं जाके आया हूं। लेकिन यह ध्यान रखना, मैंने इससे कबल भी कहा कि जो तुमने बेहोशी में पाया है वो खो जाओगे, वो खो दोगे आप।
और जो तुमने बेदारी में पाया वही तुम्हारा रहेगा। अभी तुम, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि अभी तुम अगर वो मिसाली जिस्म लेकर दूध भी लेकर भी आ गए, बेच भी दिया, 1000 रुपये कमा भी लिया आप, लेकिन जैसी आंख खुलेगी वो 1000 रुपये नेस्त हो जाएंगे, खो जाएंगे, क्योंकि तुमने वो बेहोशी में पाया इसलिए बेहोशी में खो जाएगा। और जो तुम बेदारी में जाते हो लेकर आते हो वो खोता नहीं है। समझ में आया? तो अब उन्होंने कहा कि भाई आंख बंद कर लेगा ना, कोई जिक्र थोड़ी, आंख बंद करके आदमी जितना बाहर निकल जाता है कभी कभी उतना आंख खोल के नहीं जाता है। भले पूछ लेते हैं उनसे। तो उनसे पूछा गया क्या आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे? वो कहते नहीं। अभी लोग अचंभे में आ गए, क्या अल्लाह का जिक्र? तो लोग बोलते हैं फिर आप आंख बंद करके क्या करते? अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे थे? भले भले मैं जिसको जानता ही नहीं हूं उसका जिक्र क्यों करूं? अगर मैं उसको जान लूंगा तो जिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम जो हमारा जो जिक्र है ना वो हमारी जरूरत वाला जिक्र है, ये कि हम परेशान हैं तो कोई जिक्र कर रहा अल्लाह का। बात समझ में आए? हम इंपोर्टेंट जो आज अल्लाह को भी दे रहे तो अपनी जरूरत के हिसाब से दे रहे। तो बस अब हम अल्लाह भी हमारे लिए जो है ना, जैसे गाड़ी का जैक होता ना, वैसे ही लोग अल्लाह को ना जैक की तरह इस्तेमाल करेंगे। जहां गाड़ी फंसी तो बोले वो जैक लगा दो और अपनी गाड़ी पार कर लो खड्डे में से। और जैसे खड्डे में से गाड़ी पार हुई तो वो जैक को कहां रखते हैं हम लोग मालूम है? फिर डिग्गी में डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं। बात समझ में आए? हाँ, तो वो अल्लाह का जिक्र भी जो है हम अपनी जरूरत के एतबार से कर रहे हैं, अपनी हाजत के एतबार से कर रहे हैं, और हमारा कुछ वैसा लेना देना नहीं है। अब जैसे कोई आपसे आपके सामने इमली का जिक्र करे तो आपके मुंह के अंदर खुद ब खुद पानी घुलने लगेगा, खाली वो नाम से, जिक्र से। बात समझे? कोई अगर आपके सामने यानी कोई अच्छी मिठाई का जिक्र करे तो आपके मुंह में पानी घुलने लगेगा, वो नाम से खाली। और आपने सुन लिया कि भाई कहीं अच्छी जगह दावत है, वहां पे यानी कई अकसाम के जो वहां पे खाने परोसे जा रहे हैं, और कोई वो दावत से लौट कर आता है और आपको वो सुनाता है, खाली आप वो नाम सुन के आपका दिल ललचाने लगता है। तो ये मादी जिक्र से आपके अंदर एक कशिश, आपके अंदर एक हरकत पैदा हो रही है। मगर जो सबसे अफजल, सब में आला, जो सब में ऊला जिसका नाम है, सब में पाकीज़ा जिसका नाम है, उसके नाम से आपके अंदर कोई हरकत नहीं होती। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि इंटरनल हमारा अंदर अंदरूनी तौर पे ना उससे कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? ये तो कभी कभार जब हम समा में बैठते हैं ना, तो ये बुजुर्गों का सदका होता है, उन अरवाह मुकद्दसा का कुछ तुफैल होता है। जब वो हाजिर हो जाते हैं ना तो तब हम पे कुछ कैफियत तारी हो जाती है। तब यानी हमारे अंदर कुछ यानी कुछ बेदारी जैसी आने लगती है। ये उनका, उन बुजुर्गों का करम रहता है। या महफिल में किसी का कल्ब अगर जारी हो गया ना तो तब भी यानी लोगों के ऊपर कैफियत तारी होने लगती है। बात समझ में आई? तो फिर लोग उन तीनों ने पूछा फिर तुम क्या कर रहे थे? तो बोले मैं बेदार हो रहा था। बात समझे? तो बोले बेदार होने से बोले क्या मिलेगा आपको? बोले मैं बता नहीं सकते क्या मिलेगा, क्या होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक आप खुद वो बेदार नहीं हो जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं कि क्या होगा वो। बात समझ में आ रही है आपकी?
तो कहने का मकसद मुद्दा ये है कि यानी शाहिदुल वजूद में यही है कि जिस चीज को भी हम देख रहे हैं ना, तो मतलब वहां पे सोचना कुछ नहीं है, थॉटलेस हो जाना है। जो चीज आपके सामने है बस उसका मुशाहिदा करना है। आप समझे? अब जैसा मैं कहना है कि हम अपने आप को भी देखते हैं, तो हम अपने आप को देखने के लिए नहीं देखते हैं, हम इसलिए अपने आप को देखते हैं कि दूसरा यानी हमको कैसा देख रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो वो हिसाब से हम यानी अपने आप को भी यानी जो देख रहे हैं, तो हम इसलिए देख रहे हैं कि दूसरों को हम कैसे दिख रहे हैं, अपने लिए नहीं देख रहे हैं। अब मैं तुमको एक बात कहता हूं, अभी आप लोग दोनों तो मिलते ही हैं। हाँ, कभी आप यानी मंसूर मियाँ को देखिए और मंसूर मियाँ कभी उस्मान मियाँ को देखिए कि यानी दोनों की पलकें कितने यानी 1 मिनट में कितने मर्तबा झपकती है। हाँ, अब तुम बोलोगे यार, बोले आंखों में झांकने का काम तो बोले मर्द तो औरत की आंख में झांकना चाहिए, औरत को मर्द की आंख में झांकना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो हम लोग आपस वाले हैं करके चल जाएगा, और किसी और यानी मर्द की आंख में मत झांकना, नहीं तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हाँ, कुछ का कुछ समझेंगे कि ये मर्द हो गए, मर्द को क्यों देख रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ का कुछ समझेंगे। हाँ, तो यानी ये देखना है कि आपको उस्मान मियाँ को देखना है कि वो कितनी मर्तबा पलक झपक रहे हैं, और उस्मान मियाँ को भी देखना होगा कि ये मंसूर मियाँ कितने मर्तबा पलक झपक रहे हैं 1 मिनट में। मगर यहां पे एक चूक जरूर होगी दोनों से, जो मैं बता दे रहा हूं अभी, ये बाद में बताना चाहिए लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि गलती कहां होगी मालूम है। जब आप काउंट करोगे ना, तो 1-2 झपकने का ना गलती हो जाएगी। कब गलती होगी मालूम है? हो सकता है कि जब तुम्हारी झपक गए, उनकी भी झपक गए ना, वो उस टाइम चुक जाओगे। हाँ, बात समझ में आए? तो एक छोटे से जो होगा ना, ये ध्यान रखना, कोई बड़ा मेडिटेशन से कल कोई पार नहीं हुआ, छोटे ही मेडिटेशन से पार हुआ है। इंजॉय करो इसको। कल ही मैं वो बयान दे रहा था कि बड़ी खुशियों के चक्कर में मत भागो। कल जो हम लोग मना रहे थे ना सेलिब्रेशन, हाँ, उसी में मैं कह रहा था कि छोटी खुशी को बड़ी खुशी बनाओ। हम लोग जो है ना बड़ी खुशी का इंतजार करते हैं कि बड़ी खुशी कोई आएगी तो हम उसका सेलिब्रेट करेंगे, हम उसका यानी जश्न मनाएंगे। तो बड़ी खुशी आती नहीं कभी भी। तो ध्यान रखना है कि छोटी छोटी खुशियों को बड़ी बनाओ। छोटी खुशी को हम बड़ी बना के करते हैं, वो हमने कल वैसे ही किया। छोटी खुशी थी लेकिन हमने उसको बड़ी कर दी। और कोई हमारी खुशी से यानी हमारी खुशी कोई मनाए ना मनाए, हम खुद तो मनाए क्या नहीं। और जिस खुशी को आप खुद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कोई दूसरा जश्न क्या मनाएगा। और यह ध्यान रखना, जब तक आप अपना जश्न नहीं मनाओगे, कोई आपका भी जश्न नहीं मनाएगा। तो जिनके उरूस हो रहे ना, उन्होंने अपने जिंदगी को जो है ना उरूस बना लिया था। जिनकी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जश्न मनाया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को जश्न बना लिया था। इसलिए उनका बाद पर्दा भी उनका जश्न हुआ, उनकी हयात भी जश्न थी, बाद पर्दा भी जश्न हुआ। तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो, इग्नोर मत करो, नजरअंदाज मत करो। छोटी छोटी मिलती है, कुदरत जो दे रही है ना, उसको यानी मनाओ। और हमेशा बड़े दुख का इंतजार करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है, बड़ी खुशी का इंतजार करते हैं और छोटे छोटे दुख का जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। छोटे छोटे जो दुख आते हैं ना, हम उसको मनाना चालू कर देते हैं, उसकी फिक्र कर चालू हो जाते हैं, उसमें हम डूब जाते हैं। हाँ, तो उसको छोटे छोटे दुखों को छोड़ दो, बड़े दुख का इंतजार करो। बोलना ये तो छोटा दुख है, मैं बड़ा दुख का इंतजार कर रहा हूं, तो बड़ा दुख आता नहीं फिर कभी।
जो काम हम दुख के लिए करें, हम क्या करते, छोटे दुख को हम बड़ा कर देते कि नहीं? बस इसको अपोजिट कर दो, उसको उल्टा कर दो कि जो छोटी खुशियां उसको बड़ी कर दो, जो बड़े दुख हैं उनको छोटे कर दो, पार हो जाएंगे आप खुद ब खुद ही। और कोई चीज अपने से बढ़ के मत समझो, बिलखुसूसी पैसे के मामले में, कि भाई जैसे अभी हमारे एक मौला शाह थे, वो एडमिट हो गए थे हार्ट अटैक की वजह से। अब उनको 80,000 बिल आया तो एकदम वो सदमे में आ गए। मैं वही कहा उनको, क्या ये 80,000 तुम्हारी जान से बढ़ के हैं? हाँ, नहीं है तो बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। सब यहीं छोड़ के कुत्ता बिल्ली खाएंगे। और जिन्होंने उसके पीछे पड़ा, 80,000 तो मैं लगाए गए, अगर फिक्र में लग जाए तो और 20,000 और लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कोई फिक्र नहीं करना। ये क्या नाम है हमारे, इनकी बहन खतीजा, हाँ, वो बोली मेरे को शुगर हो गई। मैं बोला ये छोटी बीमारी है, ये बड़ी बीमारी का नाम है मारूफ पीर। मैं बोला मुझसे बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह से बढ़ के कोई बीमारी नहीं, रसूल से बढ़ के कोई बीमारी है क्या? अरे जिस मर्ज का इलाज है वो छोटी बीमारी है, और जिस मर्ज का इलाज नहीं है वो बड़ी बीमारी है। अरे हमको जो रोग लगा है ना, हमको जो रोग लग गया उसकी कोई इलाज नहीं है, और वो ऐसा रोग है कि उस रोग में तो अल्लाह भी रोगी है, अल्लाह भी अपना वो रोग को हटा नहीं सकता है। मैं बोला ये इतना बड़ा मर्ज लगा हमको, ये तो तू छोटी बीमारी के ऊपर रोती है। हाँ हाँ, मैं बोला चुन ले, हमारी बीमारी को चुनना है कि वो बीमारी को चुनना है? हाँ, बोले आपकी आप ही बड़ी बीमारी है। चुप हो गई वो। और मैं बोला शुगर कोई बीमारी नहीं है, वो खाली पेन क्रिया जो है ना, पेन क्रिया के अंदर इंश्योरेंस ज्यादा बन रहा है, बस खत्म, और कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। और खाने के बाद 200 आया है ना, ये नॉर्मल है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब 400, 500, 600 आने लगेगा ना, बगैर यानी खाना खाए, तब फिक्र है एकदम। हाँ, उसको समझा दिया, वो सही हो गई। हाँ, नहीं तो मतलब जितना फिक्र करेगी और शुगर बढ़ेगा। अब शुगर छोड़ देना, शुक्र करना चालू करना है। हाँ, और कई चीज का शुक्र मालूम है कि अल्लाह ने मुझे एक बीमारी का मालिक बना दिया। किसका? एक बीमारी का मालिक बना दिया। अरे सब साथ छोड़ के भाग जाएंगे, बीमारी तो कब्र में भी लेके जाएगी हमको, ये थोड़ी भागने वाली है। हाँ, एंजॉय करो एकदम। जब हम दुख का भी एंजॉय करते हैं ना, तो दुख भी भाग जाता है। मैं आपको वही आर्ट सिखा रहा हूं कि आप दुख को अपने सुख में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्टर है, ये तसव्वुफ, इल्म तसव्वुफ क्या है, ये कन्वर्टर है। ये बात समझ में आई? तो मुराकबा भी जो ना, बड़ा मुराकबे के चक्कर में मत जाओ कि कोई बहुत बड़ा मुराकबा जो तुम्हें कोई पार कराएगा। जो 1 मिनट का मुराकबा कर सकता है ना, वो 1 घंटे का मुराकबा ही पार नहीं करा सकता कभी कभी। बात समझे? हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े ऐसा करने से हम लोग पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े में कहीं क्या होता है, ख्याल भटकता है ज्यादा। इस्लाम कहते हैं 1 मिनट से करो। जैसे शरीयत में हुक्म है इमाम को, मस्जिद का जो इमाम होता है ना, हाँ, उसको ये हुक्म है कि नमाज जो है ना तवील ना करे। वो तवील करने से क्या होगा मालूम? कि जो नमाजी है ना, वो मस्जिद से बाहर चला जाएगा बाजार में। जैसी नमाज तवील हुई
तो वो सोचना शुरू कर देगा कि कब खत्म होगी। और इसका जिंदा नमूना जो है ना तरावी है। तरावी में आदमी सोचता है अल्लाह अकबर कब बोलेगा। बात समझ में? तो इसमें भी ऐसा ही है कि हम 1 मिनट का जो कर रहे हैं ना, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो 10 घंटे वाले में नहीं होती। तो बस इसका एक ही मेथड है जो मैं इतना आपको समझा रहा हूं कि जिस चीज को भी देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, इंसान हो, जब आप देख रहे हैं ना उनको, तो यानी 1 मिनट अगर देख रहे हैं आप, तो पलक को झपकना कम कर देना है। क्योंकि जैसे हम पलक को झपकते हैं ना, तो पलक का झपकना इन्हें जो देखने के सिलसिले को मुंतका कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। और पलक झपकते साथ हमारे अंदर एक नया ख्याल आ जाता है बस। और इसका ये मतलब ही नहीं कि अपनी दोनों उंगली से अपनी दोनों पलकों को एकदम खोल के रख दें। हाँ, एकदम ऐसा पकड़ के रख देते ना दोनों उंगली से, ऐसा भी नहीं करना, जुल्म ज्यादती भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? और ये भी नहीं सोचना है कि मुझे कुछ सोचना नहीं है कि गुलाब लाल है, मैं क्यों सोचूं। हाँ, ये 4 गुलाब है, मैं क्यों सोचूं। ये गुलाब तो उस जैसा गुलाब है, मैं क्यों सोचूं। कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास कुछ मेहमान आए और वो मेहमानों को मेहमान नवाजी में था और खिला रहा था और कह रहा था, अरे रोटी खाइए ना, कौन गिनता है 3 खाएं आप। बात समझे? कहता भी जा रहा था, अरे खाइए, कौन गिनता है कि आपने 3 खाए। गिन भी रहा है और कहता भी है कि कौन गिन रहा है। तो देखना है और देखते हुए थॉट आ रही है ना, आने तो कोई बात नहीं, मगर आपको लाना नहीं है। हाँ, तो एकदम सिंपल लेके चलना है। ये गुलाब है, खाली गुलाब को देखना है, गुलाब समझ के गुलाब को देखना है, और कुछ भी नहीं। यही है शाहिदुल वजूद, मुराकबा शाहिदुल वजूद, यानी खाली देखना है। तो क्या होगा, हमें देखना आ जाएगा। बात समझ में आई? हमारी आंख भी जो है ना 1 सेकंड में 30 फ्रेम लेती है। फ्रेम हमारी आंख में भी चलती है, 1 सेकंड में 30 फ्रेम चलती है। बात समझ में आई? जिस तरह से वो वीडियो में चलता है ना, फ्रेम चलती है, उस तरह से हमारी आंख भी जो है ना उतना फ्रेम लेती है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम ये मुराकबे में आ जाएंगे ना, तो ये फ्रेम बंद हो जाएगी, ये फ्रेम एक ही रह जाएगी। फिर फ्रेम कम होते होते जो है ना वो रुक जाएगी। हमें देखने की जो है ना वो आर्ट आ जाएगा, वो फन आ जाएगा, हुनर आ जाएगा हमें देखने का। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखते साथ है ना, वो सोचना चालू कर देते हैं। आपको पता है थिएटर में अंधेरा क्यों होता मालूम है? जब लोग फिल्म देखते हैं ना तो हंसते हैं, रोने लगते हैं, तो ये अंधेरा उनको रोने में मददगार बन जाता है। यही फिल्म को उजाले में देखो तो कुछ मजा नहीं आएगा। लोग गुस्से में आ जाते हैं, चिढ़ में आ जाते हैं, वो देखते देखते हैं। कुछ पर्दे पे दिखा रहा है तो, जबकि खाली एक पर्दे पे लाइट ही चल रही है और कुछ भी नहीं है। एक पर्दे पे खाली लाइट ही गिर रही है और कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग जो है ना इमोशनल हो जाते हैं, वहां सोचना चालू कर देते हैं। बोलते हैं एक स्टेज के ऊपर जो है ना एक प्ले हो रहा था, स्टेज प्ले हो रहा था। उसमें ऐसा प्ले था कि उसको एक औरत को जो है ना, एक यानी उसमें ऐसा प्ले था कि एक विलन बना हुआ, वो विलन जो है एक औरत के साथ जबरदस्ती करना उसको, और थोड़ी देर के बाद वो हीरो आएगा और वो विलन को मारेगा। जैसे आपका रामायण टाइप में नहीं होता है, तो उस तरह से वो प्ले हो रहा था। तो वो आदमी जो है वो उस औरत को खींच रहा था,
तो उस ऑडियंस में जो देखने वाला था ना, देखने वाले में से एक गया, अपना जूता निकाला और उस जूता निकाल के उसको मारने लगा। बात समझे? तो उसने वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो एक्टर, उसने वो जूते को ले लिया। लेने के बाद कहता है मैं ये जूता आपको नहीं दूंगा, ये जूता मैं बतौर इनाम समझ के रख लूंगा, आपके निशानी समझ के रख लूंगा कि मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया कि आपको सच लगने लगा। वो भी चुप हो गया। वो भी बोला यार बात तो सही है उसकी कि मुझे इतना जज्बात आया कि मैं जाके उसको मारने लगा। बात समझ में आई? गौर करो इस बात को। हाँ हाँ, बस उसको देखना है, बात समझे, सोचना नहीं है। और किसी ने आपको अगर जूता फेंक के मार दिया तो उस टाइम यह सोचना है कि आइटम का आइटम पे दबाओ। क्या है ये? आइटम पे दबाओ। तुम भी आइटम से बना, जूता भी आइटम से बनाए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बस आइटम का आइटम पे दबाव हो रहा है। हाँ, बस अपने आप को इतना फ्री कर दो। किसी ने गाली दे दिया तो यूं समझ लो कि एक तरंगे हैं वो, जो आगे तरंगों से टकरा के निकल गई। हाँ, उसके ऊपर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, सोचते नहीं रहना है। बात समझ में आ रही है आपको? हेलो? हाँ, यानी जो चीज देख रहे हैं आप, हाँ देख रहे हैं तो उस पर कोई सोचना नहीं है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है। चाहे अच्छी चीज देख रहे हैं, खराब चीज देख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि जब तक हमको निस्बत नहीं मिली थी, जब तक हमारे हाथों में दामन नहीं आया था, कोई रहबरी रहनुमाई नहीं मिली थी, तो हम फना में फना देख रहे थे। और जैसे ही हमारे हाथ में रब्बिल इज्जत का हाथ आ गया तो अब हमको फना में बका दिखने लग गया। पहले मौत में मौत देख रहा था, मौत में अब हयात देखने लगे। पहले हम मिटना में मिटना देख रहे थे, मिटने में हम बनना देख रहे हैं। हेलो? हाँ, हेलो? तो वही अब देखने का तरीका बदली कर दो। हाँ, बात समझ में आई आपको? खाली 1 मिनट का खाली लेके चलना है। दिन में जब भी मौका मिले 1-8 मिनट देखना है, थॉट लेस होके देखना है। और कोई थॉट आती है तो उसको रुकाना नहीं है, करना नहीं, उसके साथ झगड़ा नहीं करना। क्यों है? और अपने आप को जितना हो सकता हल्का करो। जो जितना हल्का होगा वो उतना ऊपर उठेगा। तो जो मैं मुराकबे वगैरह बता रहा हूं उसको आप लिख लिया कीजिए। हाँ, ताकि आपको आगे याद होगा, नहीं तो इतने सारे बताते चले जा रहा हूं। ये करने का मतलब ये है कि एक उसमें से कोई एक ऐसी चीज होगी जो ना आपको पार करा देगी। हेलो? हेलो? हाँ, तो मतलब वो आपके लिए होगी। वो किसके लिए? कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके लिए होती है, उनके लिए नहीं होती। कभी उनके लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। जब भी तुम करोगे ना, तुमको खुद ब खुद वो पता चलेगा कि तुम्हारा अंदर ग्रोथ किससे हो रहा है। अंदर के ग्रोथ देख के तुम समझ जाना कि ये चीज तुम्हारे लिए, ये चीज तुम्हारे लिए। तरक्की देखना रहता है कि अंदर तरक्की में वो किस चीज से हो रही है। जम से तरक्की हो रही है तो वेरी गुड, अगर इससे तरक्की हो रही है तो वेरी गुड। मैंने इसलिए कहा ना कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए जितने इंसान है उससे ज्यादा रास्ते हैं। बस में और पहुंचना नहीं है तो मंजिल पे खड़े हुए हैं। खाली वो बेदार हो जाना है, खाली वो अंदर से जब जाग जाना है, खाली वो जो हमारी गुनूदगी है, वो जो बेहोशी है ना, वो टूटना है।
और जो हम हर चीज को हमने अंदर से खींच के रखा है। ये जो मेरा का जो कांटा लगा के रखे ना हमने, वो जैसे कश्ती निकलती है तो लंगर कैसे डाल देता है, वैसे हमने अपने घर में बच्चों पे इस पे उस पे सब ये लंगर बने हुए हमारे। ये बीवी बच्चे सब आपके ही हैं, मगर अल्लाह ने इनको बाहर रखा है। इनसे मोहब्बत करो। बात समझ में आई? इनको तुम जो जैसे मौलाना रूम हम तो क्या फरमाते, चीज तो दुनिया क्या है। मौलाना रूम फरमाते दुनिया क्या है, तो कहते कि ना दुनिया का माल दुनिया है, ना तुम्हारी बीवी दुनिया है, ना तुम्हारी आल दुनिया है, बल्कि जो चीज तुम्हें याद इलाही से गाफिल करते वो दुनिया है। बात समझ में आई? तो हमें गफलत का सबब उन्हें नहीं बनाना है, हमें तो अल्लाह का जिक्र का सबब बनाना उन्हें, ताकि हम भी उनसे फैज़याब हो जाए, वो भी हमसे फैज़याब हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? और सारी चीज जो है ना बाहर से परेशान, अंदर से परेशान करती है, और एक उम्मीद है जो बाहर से परेशान करती है। बात समझे? उम्मीद हमेशा बाहर से परेशान करती है, और उम्मीद बोले तो दुई में है आप। बात समझे? और सारी कायनात की दौलत तुम्हारे पास ही, यानी अल्लाह ताला। कहते हैं कि खुदा जिसका हो गया उसकी खुदाई हो गई, और क्या चीज चाहिए। अब मैं अपनी बात तो खाली एक लास्ट बात एक कह के तुमको खत्म कर दूंगा। कहते हैं कि औरंगजेब के पास एक शख्स गया, वो चोर था। उसने औरंगजेब के यहाँ कई मरतबा चोरी करने गया, मगर पकड़े गया। औरंगजेब ने कहा कि अगर तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया तो तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ यानी दांव करके देखा लेकिन फेल हो गया। तो ये क्या है कि एक जगह चले गया और यानी पूरा यानी जुब्बा कुर्ता सब पहन के बैठ गया, अल्लाहू अल्लाहू जिक्र करते हुए। करते करते ऐसा हुआ कि उसकी शोहरत फैलने लगी। शोहरत फैलते फैलते ऐसा हुआ कि औरंगजेब तक पहुंच गई उसकी शोहरत, कि एक इतने बड़ा अल्लाह वाला भले हमारी हुकूमत में आया हुआ है करके। तो औरंगजेब उसके मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ और वो तोहफे ताहिफ लेकर जो है निकला और पैदल उसके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद वो कहता है कि ये आपकी बारगाह में भले नजर है, कुछ दूर खड़ा था। तो वो जो चोर था उसको यानी भगा दिया, बोले ये लेके जा, ये नहीं मांगता, तू भी भाग यहां से। बादशाह भी कुछ फासले पे था, वो भी उनके जलाल से डर के चले गए। दूसरे दिन वो चोर औरंगजेब के दरबार में आता है। आने के बाद कहता है कि मैंने आपको धोखा दे दिया। औरंगजेब कहते हैं तूने कब धोखा दिया? वो चोर कहता है कि कल जिसके पास आए थे, जिस अल्लाह वाले के पास, वो मैं तो था। औरंगजेब कहते हैं कि मैं तो इतना सारे माल और दौलत लेकर आया था, तू लिया क्यों नहीं? तो वो चोर कहता है कि मैं अल्लाह वाले का लिबास पहना हुआ था, उनके एहतराम में मैंने लिया नहीं वो, और मैं ये सोच रहा था कि मैं नकली अल्लाह वाला बना, मैं यानी अल्लाह वाले की खाली नकल किया, तो अल्लाह ने इतने बड़े बादशाह को मेरे कदमों में डाल दिया। अगर मैं असल बन जाऊंगा तो क्या नहीं अता करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जो खुदा का हो गया और जिनका खुदा हो गया उनकी खुदाई हो जाती है। तो हम जो है खुदा हमारा हो चुका है, बस हम खुदा के नहीं हुए। खुदा हमसे राजी हो चुका, हम अल्लाह से राजी नहीं में भी। इसलिए हम दुआ के अंदर जो है ना बोलते रहते ना, या अल्लाह ऐसा दे दे वैसा दे दे, तू जो दिया है उससे मैं राजी नहीं हूं, तू जैसा रखा है मैं उससे राजी नहीं हूं। बात समझ में आए? तो कहना मतलब यही है कि अभी हम उसके तरफ ही बढ़ रहे हैं। कहते कि हदीस पाक में आया कि तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह 10 कदम बढ़ेगा।
तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह 10 कदम बढ़ेगा। ये कैसा है मालूम है? जैसे ग्रेविटी कैसी होती है, तुम एक पत्थर ऊपर से डाल दो खाली, ग्रेविटी खुद खींच लेती है कि नहीं? तो उसी तरह से जब तुम एक कदम बढ़ाते हो अपनी ताकत से, तो उसकी ताकत से वो जो है ना, उसकी ताकत जो है ना तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। जिस तरह से मैं कहा ना ग्रेविटेशन फोर्स है, उसी तरह से लेविटेशन फोर्स भी है। जैसे तुमने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया ना, तो उसने अपनी तरफ खींच लिया, उसकी कुदरत, उसकी ताकत उसने अपनी तरफ खींची। तो ये क्या है? मुराकबा जो है ना, एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना है। क्या है ये? बस हाँ, अंदर से एक कदम बढ़ाना है, बस पार हो गया। बस वो हिम्मत का, इस्तेकामत का, सब्र का ये एक कदम है बस। ये ध्यान रखना, दौड़ने से कभी नहीं मिलेगा, वो तो बैठने से ही मिलेगा। तो ये एक कदम है बस, मुराकबा जो कहा ना, एक कदम है बस वो, और बहुत ज्यादा फासले पे भी नहीं, वो एक ही कदम के फासले पे वो मिला हुआ ही है। और जिस दिन वो मिल गया उस दिन तुम नहीं रहोगे, तुम मिट जाओगे, खुदा ही खुदा रह जाएगा। इसलिए कहा कि अल्लाह मौजूद इल्लल्लाह को समझ लोगे आप। उससे पहला खाली आप इस जुमले को रटोगे, इस कलमे को रटोगे आप, ला मौजूद इल्लल्लाह बोल के, और उस वक्त क्या होगा? तुम खुद ला मौजूद इल्लल्लाह हो जाओगे। इसलिए किसी ने कहा कि खुदा है तो मैं नहीं हूं, मैं हूं तो खुदा नहीं है। बस यही है, बस देखने का, देखना कैसा, ये देखना सिखाया जा रहा है कि ताकि आप अकल के आड़ से ना देख सको, बल्कि डायरेक्ट देख सको। जैसा देखना है ना, डायरेक्ट देखने के, हाँ बस दिन में आपको जो है एक एक मिनट निकालना, जब भी मिले 1 मिनट निकालना है। क्या करना? हाँ, अब कभी आप जब देखोगे ना, तो चीजें के अंदर ना तब्दीली होती हुई दिखेगी, उसमें कुछ आपको सोचना नहीं है। बात समझे? एक तरह से जो है ना, हमारा दिमाग है ना, वहम डालना चाहता है, वो इंटरफेयर करता है वो। और हमारे दिमाग को जितनी खुजली है किसी को भी नहीं है, सब में बड़ी उसको खुजली हमारे दिमाग को जानने की। हाँ, बस हमेशा वो उसी खुजली के अंदर खुजाता रहता वो। बात समझे? तो जब हम देखते हैं तो कभी कभी वो चीजें ना ऐसा लगता है कि उसकी शक्ल बदल रही है, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। बदल रही है तो बदलने दो, वैसी रहती वैसे रहने दो, कोई बात नहीं। हमको उसके ऊपर कोई थॉट नहीं करना है, खाली वो देखना है। हाँ, लेकिन मेरे को ये बोलना पड़ता है कि कुछ थॉट मत करो। लेकिन होता है क्या मालूम है? क्या बोलते हैं, एक बुजुर्ग के पास जो है एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि मुझे कुछ ऐसा यानी कलमे सिखा दो कि मैं कलमा बोलूं तो मैं जो कहूं वो हो जाए। वो बुजुर्ग भगा रहे थे उसको, लेकिन वो माना नहीं। आखिरकार उसको भगाने के लिए उन्होंने कुछ लिख के दे दिया, कहा कि ये जो है ना, ये आपको जो है बोले ये पूर्णिमा में पढ़ना है, ये माहे कामिल रहेगा जब पढ़ना है। हाँ, ये चांद रात में आपको पढ़ना ही है, मगर इसकी एक शर्त यह है कि आपको जो है ना बंदर का ख्याल नहीं लाना है। वो कहता है कि जैसे ही वो सीढ़ी के पार हुआ, वो बंदर के बारे में सोचने लग गया। वो कहता है कि घर तक पहुंचे तक एक बंदर से 10 बंदर, 10 बंदर से 50 बंदर, 50 से 500 बंदर हो गए। और यहां तक ऐसा हो गया कि वो सो रहा था तो हट हट कर रहा था। उसका दोस्त बोला क्या हुआ? तो बोला अरे बंदर मेरे पे खुद ही मार रहे हैं। कहते दूसरे दिन वो भागते हुए गया उन बुजुर्ग के पास कि बोले ये इसमें आजम मत बताइए, कोई बात नहीं, मेरे जुबान को वो तासीर वाला मत बनाइए, कोई बात नहीं, मगर ये बंदरों को भगाइए। समझ में? तो बंदरों को भी पैदा मत करो, बस एक नॉर्मल समझे ना आप। कोई सोच भी आ रही है ना तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना है कि क्यों आ रही है। कोई हमको जज नहीं बनना है, कोई वकील नहीं बनना है, पैरवी नहीं करना है, अपनी भी पैरवी खुद नहीं करना है। ये तो आता रहता है, चलता रहता है। खुद जज बनना, खुद पैरवी करना, कुछ नहीं करना है, ना साइंटिस्ट बनना है। बस प्लेन आपको देखना है
हाँ, इसका हमने नाम रखा है मुराकबा शाहिदुल वजूद, यानी वजूद के ऊपर शाहिद हो जाना। क्या हो जाना? वजूद के ऊपर शाहिद हो जाना। और यही पार हो जाओगे जिस दिन तुम ये हो गए ना, उस दिन पार हो जाओगे, क्योंकि तुम सबके गवाह बने, अपने गवाह कभी नहीं बने। बस इसी का नाम है शाहिदुल वजूद, वजूद का गवाह हो जाना। बस यही है जी, और कुछ भी नहीं। ठीक है? हाँ, और कुछ पूछना है तो